जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज है 9 जनवरी 2023 और ये है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। अगर आप 1 महीने तक हमारी रिवीजन क्लास को देख लेते हैं तो 1 महीने बाद अब आप करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों में बहुत बेहतर पाएंगे खुद को, क्योंकि सर 2 घंटे में इतना कंटेंट दे देते हैं कि इसके लिए आप अगर यूट्यूब पर 10 घंटे भी पढ़ो तो भी कम ही रह जाएगा। सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई क्लास का ये मात्र रिवीजन है। अगर आपको सर की क्लास देखनी है तो फर्स्ट क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, तो फेंक तो सही, जो होगा वो देखा जाएगा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार ये पीएम चुनी गई है। शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश में 5वीं बार पीएम चुनी गई है और ये इलेक्शन इसमें जो हुआ था उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इसमें 42% वोटिंग हुई है, जिसमें से 75% सीटें 222 सीटें 298 में से शेख हसीना जी को मिली है। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग पार्टी, जिसकी स्थापना इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जी ने की थी, जिनको हम लोग बंगबंधु भी कहते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, यहाँ की राजधानी है ढाका और भारत की सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत की 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सीमा लगाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसको कहते हैं शून्य रेखा और 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच में है। ये 6वां संविधान संशोधन है और भारत बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई स्थापित की गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर और संप्रीति एक्सरसाइज भी होती है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। यूरिया गोल्ड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीकर राजस्थान से लॉन्च किया है और ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ और भारत में भी ये कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित हुआ। कॉफी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है ब्राजील का और ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। भारत में कॉफी उत्पादन में फर्स्ट स्थान है कर्नाटक का और भारत में जो कॉफी है वो बाबा भूदान की पहाड़ी कर्नाटक से प्रारंभ हुई थी। CSIR नल ने झीलों के खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट जो है वो बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। इसके हेड हैं प्रधानमंत्री CSIR के और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। 13 नंबर की महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ। इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। MRIC जो है वो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग है। मॉरिशस की कम जो है इनके बीच में अभी समझौता हुआ है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और ये हिंद महासागर में स्थित है। PSLV C57 से आदित्य L1 को भेजा गया, 6 जनवरी को ये पहुंच गया। PSLV C58 एक्सपोसेट और POEM 3 फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20 और स्पेस एक्स की ये रॉकेट है। देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित संग्रहालय तमिलनाडु के आहिल्य नल्लरे में स्थापित किया गया। मानव युक्त मिशन जो है वो मत्स्य 6000 उसकी पनडुब्बी है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। सुप्रीम कोर्ट मोबाइल के लिए ई-पॉस के लिए स्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है और सुपेश और सुवाश और फास्टर ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही है। सी विजिल ऐप और इनकोर ऐप ये निर्वाचन आयोग की है। OBC उपवर्ग की पर वर्गीकरण की अंतिम रिपोर्ट जो आई थी वो जस्टिस रोहिणी आयोग की आई थी। ये है हमारा यूट्यूब चैनल @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सर द्वारा पढ़ाई गई सभी क्लासेस का हम रिविजन करते हैं, चाहे वो 6 बजे वाली रिविजन क्लास हो या इसके अलावा जो सर 8 बजे क्लास लेते हैं उनके लिए, यूपी पुलिस के लिए जो सर स्पेशल क्लास ले रहे हैं उनका रिवीजन भी हमने करवा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बिम्सटेक ये पहले था, इसकी स्थापना 1997 में थी। तब इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। फिर उसके बाद नेपाल और भूटान और आ गए, जब इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बांग्लादेश में ढाका में।
म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। क्वात यहाँ की मुद्रा है और नापीते राजधानी। इसमें 5 एशिया के और 2 साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। इंद्रमणि पांडे जो है इसके पहले भारतीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला है और राजीव शाह जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर चुने गए। साउथ ईस्ट एशिया के जो 11 देश हैं ये मिलाकर बनाते हैं आसियान, और आसियान का नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ब्रिक्स 2024 की को होस्ट था रूस। G20 2024 के लिए होस्ट है ब्राजील और G7 2023 के लिए होस्ट था हिरोशिमा। SCO 2023 का होस्ट था भारत और इसका नया सदस्य देश है ईरान। NDB का हेड है डिल्मा रूसेफ और यह इसका नया सदस्य देश है मिस्र। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। WHO और आयुष मंत्रालय की पहले पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया। पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल कानपुर ने बनाई है। PM-E बस सेवा जो है उसमें 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। 81वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर पुरस्कार कैलिफोर्निया USA में ये हुए हैं अभी हाल ही में, और ये 1944 से प्रारंभ हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को। इसमें से बेस्ट डायरेक्टर का भी इसी को मिला और बेस्ट फिल्म के लिए भी इन्हीं को मिला और बेस्ट एक्टर्स के लिए भी इसी फिल्म के एक्टर सिलियस मर्फी को दिया गया। कैलिफोर्निया जो है वो सबसे अधिक आबादी वाला USA में है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है लिली गेल्ड स्टोन को। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी USA में किया था ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर जो है वो फादर ऑफ एटॉमिक बम कहलाते हैं। और ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता था एक्ट्रेस मिशेल योह ने, जो पहली एशियाई महिला है। एक्टर थे ब्रेडर फ्रेजर और भारत की भी 2 चीज़ों को मिला था। एक तो नाटू नाटू सांग को जो RRR का था और एलिफेंट वीपर्स को। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में बनाया जाएगा और भारत की पहले 3D मुद्रित डाकघर जो है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 9 नंबर का था। इसका विजेता था स्पेन, उप विजेता था इंग्लैंड और इसका शुभंकर था तजूनी। 9वें नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक पश्चिम बंगाल में हुई, कोलकाता में, और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। ये जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत हुई है और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाला। इसमें हरित नौका को बढ़ावा, कार्गो और यात्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ की गई। नेशनल वाटरवे पहला इलाहाबाद से हल्दिया के बीच चलाया गया। ये देश का सबसे लंबा वाटरवे है, गंगा नदी और हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। सेकेंड जो है वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबिया से सादिया के बीच है, असम राज्य में। वहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ और इसमें 6 नए देश अर्जेंटीना, ईरान, UAE, इथोपिया, मिस्र और सऊदी अरब को शामिल करने की बात हुई, जबकि अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। इस हिसाब से सिर्फ 5 देश ईरान, UAE, इथोपिया, मिस्र और सऊदी अरब ही शामिल हुए। चंद्रयान 3 जो है वो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, जो 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा और जिस साउथ पोल पर जिस बिंदु पर पहुंचा उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया और 23 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। इस दिन हम मनाएंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ के PM है श्रेथा थाविसिन। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार इन तीनों को मिलाकर बनता है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पर अफीम की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। थर्मन सरगर्मा जो है वो सिंगापुर के हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT जो है वो बनी थी और इसके हेड है प्रकाश श्रीवास्तव। प्राधिकरण मूल संविधान के आर्टिकल में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन भाग 14 आर्टिकल 323A और 323B से आए थे। अरुणाचल प्रदेश को 6 GI टैग अभी तक मिल चुके हैं, चुरपी पनीर, खामती चावल, तांगसा वस्त्र, और जो अभी 3 मिले हैं वो है राज्य अदरक, आदि कंकर जो कहलाती है, 5वां है वांचो वुडन क्राफ्ट और 6था है हस्त निर्मित
कालीन। तो अरुणाचल प्रदेश के कुल जीआई टैग हो गए 6 और यहाँ के सीएम है प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश में ही बोमडिला और दीफू दर्रा है। ब्रह्मपुत्र भारत में यहीं से प्रवेश करती है और भारत में जो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में उसको ब्रह्मपुत्र को दिबांग कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा और मोलिंग। यांग याप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और पर्वत है नामचा वर्मा पर्वत। केसरे हिंद राज्य तितली जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है और ब्रिक्स में भी 5 सदस्य जुड़े जो अभी आपको बताया रखे हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, अभिनेत्री आलिया और कृति सेनन, फीचर फिल्म रॉकेटरी और दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। शतरंज विश्व कप बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया जिसके विजेता रहे कार्लसन और उप विजेता रहे आर प्रज्ञानंद जो हमारे भारत के हैं। इसरो और जापान की कंपनी जाक्सा के सहयोग से लूपेक्स मिशन चंद्रमा पर भेजा जाएगा और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड जीता है और हमारी टीम की कप्तान है सुषमा पटेल। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, किस बात का इंतजार है। डेली रिवीजन क्लास नहीं देखनी है और देखनी है तो करिए ना, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ONGC ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना प्रारंभ की है। KGD इसका मतलब है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है जबकि गोदावरी नदी त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक से निकलती है। आंध्र प्रदेश से 5 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में ये परियोजना प्रारंभ की गई है। यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार किया जाएगा। यदि ये खुल गया तो राष्ट्रीय गैस और तेल वाले में 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। गोदावरी की सहायक नदियां वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मजीरा, इंद्रावती, वर्धा है। मजीरा नदी पर हुसैन सागर बांध है। कृष्णा की सहायक नदियां भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी है और कृष्णा पर अलमाटी, नागार्जुन, श्री सेलम बांध परियोजनाएं भी है। गोदावरी नदी जायकवाड़ी। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किए गए। भारत के यश प्रणय ने इसमें ब्रॉन्ज जीता। दुबई भारत की पहली कबड्डी लीग दुबई में आयोजित हुई और उमा कोलकाता विजेता। शांति और खुशहाली में 126 रैंक भारत की है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127, हंगर इंडेक्स में 117, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 और इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। साफ बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता था भारत और कुवैत है उपविजेता। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेंजर ऐप थ्रेड्स जो है वो मेटा ने लॉन्च किया है। और अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में आयोजित किया गया जिसका थीम सॉन्ग था धूमर और ये पर्पल का मतलब है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। इसमें दिव्यांग जनों की कहानी प्रदर्शित की जाएगी और यहाँ पर एक पर्पल टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया है दिव्यांग जनों को ध्यान में रखते हुए। गोवा आ ही गया है तो इसका भी निपटारा कर ही डालते हैं। गोवा 1987 में राज्य बना। सिग्मो साओ जोजुआओ यहाँ प्रमुख त्योहार है। 30 मई 1987 को ये राज्य बना और 56वां संविधान संशोधन गोवा से संबंधित है। पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसको पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। नीनो डी कुन्ना ने गोवा को राजधानी बनाया था और मोमू गांव पोर्ट जो है वो यहीं पर स्थित है। यहाँ की भाषा है कोंकण। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिम्नेक्स विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। स्पेसएक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मंगोलिया ने दिया है और मंगोलिया की राजधानी है उड़नबटोर। गारंटी बजट कर्नाटक के सिद्धरमैया ने पेश किया और बास्तिल डे परेड जो है वहां पर भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था जो 14 जुलाई को हुई थी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कुंभ मेले के बाद देश का पहला दूसरा बड़ा गंगा सागर मेला सागर द्वीप में पश्चिम बंगाल में लगाया गया। ये भगवान सूर्य, कपिल मुनि और गंगा माता की पूजा पर आधारित है। यहाँ पर पवित्र स्नान किया जाता है। कुंभ मेला जो है वो भारत में हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया गया था और ये पुष्यभूति वंश के थे। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। कन्नौज को राजधानी इन्होंने बनाया और ये
प्रियदर्शनी रत्नावली इन्हीं ने रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेन-त्सांग आया था और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार 4 जगह लगता है कुंभ मेला। अश्वनी शेखर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे अश्वनी शेखर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 41.5 करोड़ आबादी गरीबी मुक्त भारत की घोषित की है, जिसमें से सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। एआई न्यूज एंकर इलिशा उड़ीसा की है। प्रीति अग्लायम जंजीबार में जो आईआईटी का मद्रास का कैंपस खोला गया उसकी हेड है। विमंडल 2023 कार्लोस अलगराज और आंद्रोसेवा ने जीता। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख काकोडा महादेव मंदिर गोवा में मिला है। यहाँ की भाषा है कन्नड़ और संस्कृत भाषा। कदम्ब और कल्याण के चालुक्य वंश के बीच संबंध प्रदर्शित ये करता है। अशोक के कुल शिलालेख थे 14, जिसमें से पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता था, दूसरा पशु चिकित्सा के लिए और 13 नंबर का जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित थी। कलिंग की राजधानी थी तोषली और ये 261 बीसी में हुआ था। स्तंभ लेख है 7। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार शिलालेखों को पढ़ा था। सती प्रथा का पहली बार उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त के समय। पुलकेश सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, इसके वर्णन एहोल अभिलेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त हरिसेन ने लिखा है, ये संस्कृत भाषा में है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और भूमि सम्मान जो है वो उड़ीसा सरकार ने। फर्स्ट गिग बर्कर विल राजस्थान ने पेश किया। नीति आयोग जो है वो देश का पहला मत्स्य पालन प्रारंभ करेगा। अटल इनोवेशन केंद्र जो है ये नीति आयोग द्वारा केरल में प्रारंभ किया जाएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल पहला शहर बंगलुरु है। और आज का क्वेश्चन नंबर 11, 7 जनवरी को मनाया गया महानयान नव वर्ष 2024। इसी के साथ हमारी क्लास हुई पूरी। आज थोड़ा ज़्यादा फास्ट रिवीजन कराया है क्योंकि कोई कह रहा था कि वीडियो आपका अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए प्रयास किया है कि आज लगभग 10-15 सब रिवीजन हो जाए। आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्या आज अधिक फास्ट रिवीजन हो गया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कीजिए, तो हम फिर से पहले जैसे रिवीजन कराते थे वैसे ही कराने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।